नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10वीं गणित में, जिसमें हम हल कर रहे थे प्रश्नावली 12.2। 12.2 का आज का हमारा जो अगला प्रश्न है पांचवा। क्या दिया है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला आपको क्या करना है? चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फिर तीसरा आपको दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको क्या दिया है फिर से सुनिएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, त्रिज्या दे दी है और केंद्र का कोण आपको दे दिया है। फिर आपसे ये तीनों चीज़ें पूछी हुई है, तो हम एक एक करके समझते हैं और हल करते जाते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त के चाप की लंबाई। तो वृत्त के चाप की लंबाई निकालने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा वृत्त का चाप होता क्या है। तो जैसा कि अगर हम चित्र की बात करें तो जैसे ये आपका हो गया वृत्त, और इस वृत्त में हमको दी है त्रिज्या। तो ये वृत्त की हमने एक त्रिज्या इस तरफ ले ली और एक त्रिज्या इस तरफ। ठीक है, दोनों ही त्रिज्या बराबर होती है क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है गाइस, ये हमने त्रिज्या ले ली। अब इस त्रिज्या के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनता है आपके वृत्त का चाप। क्या बनता है? वृत्त का चाप। और बीच में आपको कोण दे दिया है, और कोण कितना दिया है? तो कोण दिया है आपको 60 डिग्री, और आपसे पूछा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हल करेंगे। क्या लिखेंगे? तो वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी है, तो लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला है एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हम लिख देते हैं कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। कोण भी हमको यहाँ पे दे दिया है 60 डिग्री। अब हमसे चाप की लंबाई पूछी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चाप की लंबाई। अब वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा। चाप की लंबाई होती है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होती है? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और चाप ये वाला कहलाता है। ठीक है गाइस, तो मान रख देते हैं यहाँ पे। तो पाई का मान आपको अगर प्रश्न में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको नहीं दिया है तो हम दो ऐसा कैसा लिखेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान आपको कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। थीटा, तो थीटा आपका कितना है? यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री और डिवाइड में 360 डिग्री। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, छत्रंग के 36। ठीक है गाइस, फिर 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 22 सेंटीमीटर, और ये हमें मिलेगी वृत्त के चाप की लंबाई। तो जैसा कि हमारा पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमसे दूसरे नंबर में पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड ये हो जाएगा आपके अंदर वाला। ठीक है, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? तो वो होता है πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। गाइस, अगर आपको सूत्र समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर से मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको 21 दिया हुआ है, और 21 की घात 2 लगानी पड़ेगी। थीटा आपको 60 दिया हुआ है, बटे में 360 डिग्री। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये 22/7 आपके ऐसा कैसा, यहाँ पे चूँकि 21 की घात 2 है तो खोल देते हैं, तो 21 गुणित 21, और ये 60 और बटे में 360। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, छत्रंग के 36। ठीक, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, 11 गुणित 21। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 11 का 21 में गुणा कर लेंगे, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 दूनी 22 और 1 2 23 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे साथ में फिर ये पूछा है तीसरे नंबर पे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा मतलब इसमें एक जीवा है
ये वाली जीवा, ठीक है। और ये बनाती है एक वृत्तखंड। कहाँ बनता है? तो ये ग्रीन ग्रीन मार्कर देख लीजिए आप, ये बनता है वृत्तखंड, ठीक है गाइस। तो ये वृत्तखंड है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधी सी बात है, लघु वृत्तखंड है। मैंने आपको पहले भी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें सूत्र समझा रखा है वृत्तखंड निकलता कैसे है। तो देखो, ये ओ केंद्र से अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारा बनता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बाद ये बनता है एक त्रिभुज। अगर हम पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये हमारा पोर्शन बच जाएगा। तो नंबर 3 करके हम क्या लिखेंगे? वृत्तखंड का क्या लिख देंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा क्या? तो पहले लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन चूंकि ये आपके 60 डिग्री आपको दिया है, तो 60 डिग्री में आपका समबाहु त्रिभुज है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको क्या करना है यहाँ पे। तो चूंकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज अगर 60 डिग्री कोण हमको दिया है तो समझ जाना है कि जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। 90 डिग्री होता तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री इसलिए समबाहु त्रिभुज। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपने पहले ही निकाल लिया है, कितना है? 231। यही त्रिज्यखंड है और इसका क्षेत्रफल आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट मान रख दीजिए आप। हाँ, अगर आपको खाली अगर आपको त्रिज्यखंड नहीं पूछा है और सिर्फ वृत्तखंड पूछेगा तो फिर आपको अलग से त्रिज्यखंड फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें त्रिज्यखंड हम निकाल चुके हैं, ठीक है गाइस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो ये 231 माइनस √3/4 भुजा। तो भुजा क्या हो जाएगी? तो यही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी जो त्रिज्या दी हुई है। कितनी हो जाएगी? 21/2। तो यहाँ पे 231 माइनस √3/4, 21/2 मतलब 21 का 21 में आपको क्या करना है? यहाँ पे गुणा करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? यहाँ पे गुणा करना होगा। तो ये आ जाएगा 441। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? इसको हल करते जाना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है? तो आगे आपको कुछ हल करना नहीं है, क्योंकि जो बुक का आंसर है वो यहीं पे आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 231, क्या दिया है? 231 माइनस 444 का आगे गुणा करके 441 को ऐसे लिख देंगे और बटे में 4 कोष्टक लगा के cm2 और ये हो जाएगा आपके तीसरे का आंसर, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसे नोट कर लीजिए।